हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको लगता है तो आप प्राइवेट रीडिंग अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होती है। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए क्या गाइडेंस। ओके माई पहली सारे कार्ड्स गिरने लगे। ओके ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन की गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज। तो जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ओके, लास्ट शफल। ओके माय गॉड, सबसे पहले आपका मैसेज ऑफ द डे में रीडिंग स्टार्ट हो रही है डेविल कार्ड से। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके ओके, एस ऑफ कप्स आया है, मेजर अरकाना अगेन। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। बॉटम ऑफ द डेक आया, क्या बात है, चैरियट का कार्ड आया है। वाटर साइन में कैंसेरियन बहुत स्ट्रांग है। ओके वाटर साइन इटसेल्फ बहुत स्ट्रांग है, और वाटर साइन में से कैंसेरियन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डेविल कार्ड अर्थ कार्ड में कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके सारे मेजर 3 मेजर अरकाना आए हैं और एक माइनर अरकाना आया है। बिग मैसेजेस फॉर यू, और जरूरी है ये मैसेजेस। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है, चैरियट का कार्ड आया है। ओके आप कैंसेरियन हो सकते हैं, या तो आप किसी से डील कर रहे हैं तो वो कैंसेरियन हो सकता है। ओके वाटर साइन, सबसे पहले कैंसेरियन की एनर्जी आई है, आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। कैंसेरियन की एनर्जी है, आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं। कोई डिसीजन आपने फाइनल करके अब आप उस पर एक्शन करना चाहते हैं, फौरन एक्शन करना चाहते हैं, डिले में नहीं करना चाहते। आप जो कोई भी डिसीजन ले रहे थे, अगर उसमें अभी तक डिले था, कोई फाइनल नहीं कर पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि अब क्लैरिटी मिल गई है, डिसीजन फाइनल हो गया है, आपको समझ आ गया है क्या करना है। अब आपको एक्शन करना है और उसमें आप डिले बिल्कुल नहीं करना चाहते। आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, फौरन एक्शन करना चाहते हैं। या तो जो आप पर्सन आपकी तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है, या तो किसी और की तरफ से अब आपके लिए फौरन एक्शन हो रहा है। कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन ओरिएंटेड हो रहा है और फौरन के फौरन कोई एक्शन करना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये चैरियट की एनर्जी आई है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, आप कहीं से मूव ऑन हो रहे हैं, आप कहीं से वॉक अवे कर रहे हैं, कहीं आपको छोड़ रहे हैं, रास्ता किसी सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं, किसी इंसान से निकल रहे हैं, किसी रिलेशन से निकलते हुए दिख रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, सुकून की तरफ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं, फैमिली के साथ ही, पूरा फैमिली के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, या अकेले कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर लिया, नए डायरेक्शन एक कार्मा वाटर की तरफ जाना चाहते हैं।
7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर। अब तो पता चल रहा है आपने कुछ लोगों को अपनी लाइफ से डिटैच करा है, कुछ लोगों को, स्पेशली किसी एक पर्सन को तो आपने अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दिया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत थी, लैक ऑफ डिसीजन बहुत था, क्रॉस ऑफ माइंड में था, या तो वो पर्सन क्रॉस माइंड में था या तो आप क्रॉस ऑफ माइंड में थे। यहाँ कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बन पाता था क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, इसीलिए शायद आप निकल गए। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सेम वही चीज है, डबल 2 की एनर्जी आई है, डबल 2 का कार्ड आया है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एंजल्स और स्पिरिट और यूनिवर्स के थ्रू हो रहा है। आप एंजेलिक प्रोटेक्शन है, आपके ऊपर एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। जो कुछ भी जैसे हो रहा है, आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, उसको होने दीजिए। इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें एंजल यूनिवर्स आपको काफी प्रोटेक्ट कर रही है इस सिचुएशन में। 2 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे जगलिंग हो रही थी, 2 ऑप्शन में जगल हो रहा था, कोई भी चीज फाइनल नहीं हो पा रही थी। आपको भी यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि आपका फ्यूचर क्या है, क्या डिसीजन है। या तो वो पर्सन काफी कंफ्यूज माइंड और 2 ऑप्शन में जगल कर रहा था, या आपको चूज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जगलिंग मोड है, 2 सिचुएशन में एक साथ जगल करने की बारी थी, और यहाँ पे कुछ भी फाइनल सीरियस और स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं था। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। जो भी आपको ऑफर दी जा रही थी वो ऑफर बहुत छोटी थी, जो पर्सन था वो इमेच्योर या यंग पर्सन हो सकता है, एक्शन उसके बहुत यंग है, नो डाउट काफी स्टेबल पर्सन होगा, लेकिन जब जो कुछ भी आपको ऑफर कर रहा था वो आप डिजर्व नहीं करते थे, ऑफर बहुत छोटी है, ओके। आपको लगा कि ये जो ऑफर मुझे दी जा रही है वो मेरे लायक की नहीं है, वो डिजर्व मैं नहीं करता हूँ, ओके। आप इसमें इतना सेटल्ड नहीं होना चाहते थे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। आप गुस्सा हैं, नाराज हैं, आपको क्लैरिटी मिल गई है। मैंने पहले ये बात चैरियट कार्ड से बोली थी, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, बट आप डिसीजन में क्लियर हैं, आपके सामने सच है, क्लैरिटी मिल गई है आपको। आप स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हेड हैं, बहुत ही फर्म है, कोल्ड हो गए हैं, रफ हो गए हैं, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट पर्सन हो गए हैं, ओके। तो आपके अंदर नाराजगी भी है, आपके अंदर जिद भी है, अब आप अपनी बात पे हटना नहीं चाहते, जो आपने डिसीजन ले लिया है आप उसमें फौरन एक्शन चाहते हैं, ओके। इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक चैरियट कार्ड आया था। अब आप उस चीज में फाइनल होना चाहते हैं, और जो डिसीजन आपको क्लियरिटी मिल गई है, जो डिसीजन, जो सच आपको पता चल गया है, अब आप उसको फौरन एक्शन में लाना चाहते हैं। अगर ये चीजें आपसे रेजोनेट और मैच की हैं, आजकल आप इसी तरीके से सिचुएशन में हैं, या आपके साथ हो रही है या होने वाली है, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है हम वो देखते हैं। डेविल का कार्ड आया है, कोई पर्सन आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी हो सकता है आई एम रियली सॉरी, हो सकता है जहां से आप निकल रहे थे वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट, और एक डेविलिश वाली एनर्जी है, एक नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ रही है, बिकॉज आप इनकी शायद लाइफ से निकल रहे हैं, इसलिए ये पर्सन आपको कंट्रोल बहुत करना चाहता है। डेविल एनर्जी होना एक ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड है। भले आप इनकी लाइफ से निकल रहे हैं, आप चैरियट होके डिसीजन लेने वाले हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको अपने चंगुल से जाने देगा। ये जिस तरीके से भी आपके बारे में सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, फेंटेसाइज कर रहा है, ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी वाइब आपकी तरफ भेज रहा है, नेगेटिविटी आपकी तरफ एनर्जी भेज रहा है, जिससे आप भी काफी लो फील कर रहे होंगे। आपको चिड़चिड़ापन हो रहा होगा, आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपको बेवजह में चिड़ मच रही होगी हर बात से, आपके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे होंगे, आप ज्यादा से ज्यादा इस पर्सन के बारे में बहुत नेगेटिव हो रहे होंगे हर चीज को लेके। तो कुछ ये ट्रेट्स आपके अंदर आजकल बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, आपको बेवजह में उलझन हो रही होगी, आप बेवजह में चिढ़ रहे होंगे, हर बात पे लड़ रहे होंगे लोगों से, और आपको पता भी नहीं कि उसका रीजन क्या है। उसका रीजन यही है कि ये पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ आ, आजकल आपको थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी को लेके बॉडी में कुछ थोड़ा सा एनर्जी फील हो रही होगी, वो इसीलिए क्योंकि ये पर्सन डेविल कार्ड है, तो ये पर्सन आपको इंटीमेसी लेवल पे बहुत ज्यादा सोच रहा है, फेंटेसाइज करके, इमेजिन के तौर पे ये आपके साथ सब कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, जिसकी एनर्जी आपके तक पहुंच रही होती है।
वो एनर्जी आपको पिक कर रही होती है, क्योंकि ये पर्सन आपको ही इमेजिन करके वो सब चीजें कर रहा होता है। बट ये पर्सन आपके लिए हाईली अट्रैक्टिव है। टॉक्सिसिटी तो यहाँ पे सिचुएशन में है ही, नेगेटिविटी तो है ही, बट ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड और ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। ओके, ये जल्दी जल्द आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे, या आपको किसी भी तरीके से रोकेंगे, भले मैनिपुलेट करें, आपको नेगेटिव या किसी तरीके की प्लॉटिंग करें, लेकिन ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे। ये पर्सन फिजिकल लेवल पे बहुत रखते हैं, इनके कुछ डार्क फैंटेसीज या इनके कुछ आदतें होंगी, इनको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी या इंटरेस्ट होगा। इनके इंटरेस्ट कुछ इसी तरीके से होंगे, वाइल्ड और बहुत ज्यादा बोल्ड। ओके, तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करके, कंट्रोल करके और अपना हक जताना आपके ऊपर, हमेशा अपना हक जरूर जताता है। ये चाहता है कि आप इसके कंट्रोल में रहें, आप इसको छोड़ के कभी ना जाएं। और ऐसा लग रहा है आप छोड़ के डिसीजन लेने को तैयार हैं, या तो आपने ऑलरेडी इनको डिसीजन बता के एक्शन ले लिया है। जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, और इसको बहुत ज्यादा अर्ज हो रही है कि ये फौरन आपको पकड़ ले और फौरन आपको अपनी ही दुनिया में आपको लेके चला जाए और जो कुछ करना है वो कर सके। आई एम रियली सॉरी, मैं काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सिचुएशन दिख रही है मैसेज ऑफ द डे में। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, देख लीजिए। इमोशनली ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, अपनी फीलिंग, तो जो कुछ भी फील कर रहे हैं, जो भी इस समय इनके साथ सिचुएशन चल रही है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनके इमोशन बहुत सरफेस पे आ रहे हैं, इनकी फीलिंग, इनके जज्बात बहुत सरफेस पे आ रहे हैं, और जो कुछ भी ये फील कर रहे हैं, अब इनसे उस चीजों में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इनके हाथ से इनके इमोशन निकले हैं, कुछ भी ये होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर इनको रोना है तो इनको रोना इतना आ रहा है कि रो पड़ेंगे। आपकी याद आ रही है तो इतनी याद आ रही है कि उसको सोच सोच के नेगेटिविटी में चले जा रहे हैं, अचानक से चिड़ हो जा रही है, मूड से। तो ये इस पर्सन के साथ बहुत हो रहा है। तो कोई एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर जरूर आ रही है, आपकी तरफ कोई ऑफर आ रही है, एक न्यू स्टार्ट बिगनिंग। कोई ऐसा पर्सन अपने फीलिंग को, अपने जज्बात को, अपनी अट्रैक्शन को, अपने ऑब्सेशन को आपके सामने बताना चाहता है कि वो आपकी तरफ कितना अट्रैक्शन है, वो पागल है आपके पीछे, दीवाना है आपके पीछे। ये कुछ बातें हैं वो बताना चाहता है, अगर नहीं बताया तो अब बताएगा। ये कोई क्रश भी हो सकते हैं, कोई सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनकी लाइफ से शायद आप कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, आप उनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हैं, आपने उनको छोड़ने का फैसला ले लिया है, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई है, फाइनल कर दिया है आपने, कुछ स्ट्रिक्ट फैसला ले लिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के तौर पे जा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स है, तो ऐसा लग रहा है ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये वो भी पर्सन है, फैमिली के पर्सन हो सकते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में ये आपके साथ फैमिली इमेजिन कर रहे हैं, इन्होंने आपको प्रॉमिस किया था या इन्होंने आपको कमिटमेंट किया था कि फ्यूचर में ये आपके साथ फैमिली होगी, बच्चे होंगे, हम शादी करेंगे, कुछ इस तरीके की बातें थी, या आप इनसे ये चीज चाहते थे। जो कुछ भी है, ये पर्सन आपको फैमिली के तौर पे देखता है, और ये प्लस आपको कंट्रोल करना चाहता है कि आप अब और किसी के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, वो वाली बात यहाँ। तो आप चाहे इनकी लाइफ से निकल रहे हैं, लेकिन ये बात इन्होंने बताई हो नहीं बताई हो जो भी है, बट ये पर्सन आपको फैमिली का पार्ट बना सकते हैं कि यहाँ पे शादी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर बहुत ज्यादा सोच रहा है। अगर तो ये मैरिड आप ऑलरेडी नहीं है, सिंगल है, बट आपके पार्टनर है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको फाइनल कमिटमेंट देने के तौर पे हैं। ये इमोशनली आपके बारे में इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। इन्होंने शायद इमेजिन ही कर लिया है, ये आपको ट्रीट ही फैमिली जैसा करते हैं, भले आपका रिलेशन है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन आप लोग ये आपको ट्रीट एज अ स्पाउस, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड ही करते हैं। इनको लगता है हमारी शादी हो चुकी है, हम अलग नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी, थोड़ा इस तरीके का इनका मामला जरूर है। चैरियट कार्ड से ये इस चीज में फॉरेन एक्शन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जो कुछ भी है हमारे बीच में अब सब कुछ हो जाए, शादी होनी है तो हो जाए, मेरे को बोलना है, अपनी बात कहनी है तो हो जाए, इंटीमेसी सोच रहे हैं तो हो जाए। ये फॉरेन एक्शन लेना चाहते हैं कि आप अब ये डिसीजन ना लें, और आप एक्शन ले रहे हैं कि फॉरेन ये डिसीजन हो जाए और मैं अलग हो जाऊं। ओके, तो आप एकदम अलग पेज पे हैं, ये पर्सन एकदम अलग पेज पे है।
अब देखना ये है कि कौन हावी हो रहा है, बट यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, आपको प्रोटेक्ट करने की खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी नेगेटिविटी और कंट्रोल करना चाह रहे हैं आपको। तो जो भी डिसीजन लीजिएगा, पहली बात खुद को प्रोटेक्ट रखिए, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, और उसके बाद जो कुछ भी डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। डिसीजन आपका होगा, इट्स अप टू यू, फाइनल डिसीजन आप ही के उससे आएगा। आप अगर एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो भी, और नहीं करना चाहेंगे तो भी। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइए। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग को क्लेम करिएगा। डबल टूर लिख के आप एंजल प्रोटेक्शन लिख के क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे पर्सनली किसी तरीके से भी रेजोनेट और मैच की है, और आप यहाँ कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डिसीजन चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, आपके कुछ सवालात हैं इनको लेके, अपने आप को लेके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, मैं अवेलेबल हूँ। डिटेल सेशन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। ओके, एंड आज की अफर्मेशन में, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रांग, आई एम decision maker, okay, I'm protected, I'm healthy, I'm intelligent and I'm fit। ये थी आज की अफर्मेशन। और रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो क्लेम करने के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ओके, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, उनको भी हेल्पफुल होगा, और प्लस मुझे भी इनडायरेक्टली हेल्पफुल होता ही है। ओके, तो प्लीज़ अपना बेहद ख्याल रखिए, अपना लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल।